किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आलू में लगने वाली एक बीमारी कॉमन स्कैब। किसान भाइयों, ये जो बीमारी है इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया। बहुत किसान भाई इसको माता के नाम से बुलाते हैं, बहुत किसान भाई इसको चेचक बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम अपनी अपनी भाषा में। जो उसका टेक्निकल नाम है किसान भाइयों वो है कॉमन स्कैब। किसान भाइयों, ये किसान भाई जिनके खेत में समस्या है, हमने इनसे पूछा कि जो आपके पास बीज आया था क्या उस बीज में समस्या थी? किसान भाई ने बोला नहीं। तो जब उन्होंने आलू की फसल लगाई तो 40 दिन के बाद उनको ये समस्या खेत में देखने को मिली। इसका मतलब जब बीज में समस्या नहीं थी तो आपको 40 दिन के बाद वो समस्या खेत में दिखी तो बीमारी मिट्टी जनित है। सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि बीमारी आई कैसे। मिट्टी जनित बीमारी है किसान भाई। और किसान भाई ने बोला मेरे को जब ये बीमारी देखी तो मैंने इस पे 3 से 4 दवाइयाँ डाली हैं 6 से 7 हज़ार रुपये की। उसके बावजूद भी ये बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। अब किसान ने 5 से 6 से 7 हज़ार की दवाइयाँ डाल दी। जब किसान को पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, दुकान पे जाके बोलेंगे कि मेरे आलू में ये समस्या आ गई या किसी फसल में वो समस्या आ गई, वो तो थैले भर के आपको दे देगा, ले जाके डाल दो जी। किसान भाई सबसे पहले तो आपको बीमारी का नाम सही पता होना चाहिए। फिर दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दवाई हम डाल रहे हैं क्या वो दवाई डालने से बीमारी कंट्रोल हो जाएगी या नहीं कंट्रोल हो जाएगी। किसान भाइयों, कॉमन स्कैब बीमारी की अभी तक कोई दवाई नहीं है किसी भी केमिकल कंपनी के पास, ना ही जैविक में ना ही केमिकल में। ये बीमारी ना इलाज है। ये आपको समझना है कि बीमारी सबसे पहले आपकी फसल में आई कैसे। हमको पैदावार लेने के लिए इंद्र देवता की कृपा भी चाहिए, मौसम चाहिए, बारिश चाहिए, हवा चाहिए, गर्मी चाहिए, सर्दी चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, जब हम किसी फसल को लगाते हैं हम बार बार बोलते हैं कि आप आलू की फसल लगाने से पहले या कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी का टेस्ट कराओ। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में क्या समस्या है। उसमें यूरिया कितना देना, आपने डीएपी कितना देना, पोटास कितना देना, आपकी मिट्टी का पीएच कितना है, वो सारी चीज़ें आप रिपोर्ट में आएगा। उसके आधार पे आप खाद डालें। आप लोग बिना मतलब के टनों टन जो खाद डाल रहे हैं उन खादों ने हमारी मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म जीव थे वो सब मार दिए हैं। और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पनपते हैं वो मरने से कितने केमिकल हमने डाल दिए टनों टन। अब हमारे को बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि खाद दवाइयाँ डाल के ही आप बीमारियों से बच सकते हो। नेचुरल बहुत से तरीके हैं। आपके पानी का पीएच कितना है, आपके पानी का टीडीएस कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी किसान भाइयों। दूसरा, किसान भाइयों को क्या समस्या है, जब ये कॉमन स्कैब आलू की फसल में दिखता है तब हार्वेस्टिंग करते हैं तो बोलते हैं व्यापारी भाव नहीं अच्छा देता। किसान भाइयों, व्यापारी भी पैसे के लिए काम कर रहा है। व्यापारी को अच्छा माल पैक करके देंगे तभी तो उसके मार्केट में आलू जाके अच्छे भाव पे बिकेगा, तभी उसको पैसा मिलेगा। क्या हम किसी से अब अगर हम बाजार से फ्रूट लेने जाएंगे क्या हम खराब फ्रूट घर थोड़ी ले आएंगे, हम भी अच्छा फ्रूट लेके आएंगे। ऐसे ही आगे वाला व्यापारी है, उसको आप अच्छा माल दीजिए। किसान भाइयों, इस कॉमन स्कैब बीमारी को लेकर अभी तक कोई दवाई नहीं है। कुछ दवाइयों पे ट्रायल हो रहे हैं, हमारे फार्म पे भी हो रहे हैं, हमने दूसरे किसानों के पास भी करवाए हैं। देखते हैं रिजल्ट आते हैं कि नहीं। अगर रिजल्ट आएंगे, मार्केट में दवाइयाँ आ जाएंगी तो हम आपको बताएंगे। और जब ये बीमारी आपको खेत में दिखेगी, ये देखो जी, ध्यान से देखेंगे आप, सारे आलू पे समस्या, ये देखो जी। और ये आलू मैंने एक अंदर से काटा, अंदर बिल्कुल समस्या नहीं है, बाहर आलू पे समस्या है। ये बीमारी आपको बाहर दिखेगी, अंदर नहीं जाएगी, बाहर तक रहती है। किसान भाइयों, जब भी आपको आलू की फसल में कोई समस्या दिखती है आप हमारे साथ वीडियो, फोटो, फ़ोन करके हमारे को बताएं। हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे ताकि दूसरे किसान भाई भी जागरूक हो जाएं। अधिक से अधिक किसान भाइयों को जागरूक करना हमारा काम है। जो किसान दवाइयों पे पैसा लगा रहा है उसको वो बच जाए। बीमारी दवाई डालने से ठीक होगी या नहीं होगी वो भी हम आपको बताएंगे। आप अपनी समस्या हमारे को बताएं। सिर्फ आपकी समस्या का हल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा फर्ज है। हम अपनी खेती ने अच्छी करनी, दूसरे किसान भाइयों की भी खेती हमने अच्छी करवानी है। खेती हमारी सबकी अच्छी होगी तभी हम लोगों को एक अच्छा पैसा मिलेगा, तभी मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा। कॉमन स्कैब इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी की भाषा में।
किसान भाइयों, आलू का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए 2-4 वीडियो और आएंगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी खेती करते हैं, जिससे हम आपकी खेती संबंधित रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें और आपको एक अच्छी जानकारी मिले, जिससे आप खेती में अच्छी पैदावार भी ले पाएँ, अच्छा उत्पादन ले पाएँ और अच्छी प्रॉफिट भी ले पाएँ। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखिएगा। आपके ज़रूरत के हिसाब से हम वीडियो में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे कौन सी फसल लगाने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।